इसी तरीके से जैसे कि जो दारागंज वगैरह है, इसको धार्मिक देते हुए गंगानगर, श्री गंगानगर, इस तरह से अल्लाहपुर जो इलाका है इसको भी मतलब जो है भारद्वाज के नाम से, क्योंकि जो भारद्वाज से सीधी सड़क जो आती है अल्लाहपुर होते हुए, वो अल्लाहपुर से लेकर पूरा पूरा भारद्वाज नगर उसका निर्माण नाम होना चाहिए, जिससे ऋषि महर्षियों का प्रचार प्रसार। दीगर जो चौक आदि है, इसको कुछ जो चौकों का नाम माधो द्वादश जो हैं उनके नाम पे चौराहे मोहल्ले का नाम रखने से आम बोल भाषा हो जाएगी। जैसे कि पुलिस कर्मियों से, कमिश्नर साहब से, एसएसपी साहब से न्याय जाए इस आग्रह किया गया कि संगम में कोतवालियों का नाम, थानों का नाम, चौकी का नाम उसको बकायदे ऋषियों महर्षियों और उसको जो मतलब है माधो के नाम से रखे जाए, जिससे कि बेनी 12 माधो का प्रचार प्रसार हो सके, जिससे शंख माधो है, पदम माधो है, गदा माधो है, इस तरीके से तमाम जो माधो भगवान नारायण ने जो प्रयाग के जग के चारों तरफ दिशाओं में, सभी दिशाओं में उन्होंने अपने रूप में से शंख के रूप से नारायण निकले थे, चक्र के रूप से नारायण निकले थे, उनके गुदा चक्र से निकला हुआ था, उनके नाभि से निकला हुआ था, उनके भुजाओं से निकला हुआ था, उनके शक्तियों के द्वारा 12 रूप में भगवान नारायण ने जग की रक्षा किया था। इसलिए उनको बेनी माधो कहते हैं कि पूरी तरह से उन्होंने संकल्पित रूप से प्रयाग की रक्षा करने का वचन दिया था, और इसलिए उनको मतलब जो भगवान को जग का मतलब माना जाता है कि यहाँ के ऋषि भारद्वाज और द्वादश माधो, और यहाँ के दीगर जो प्राचीन मठ मंदिर हैं जो अंतिम, और इसको धार्मिक जो यहाँ 15 करोड़ लोग आते हैं, 15 करोड़ कुंभ मेले में लोग आते हैं, 20 लाख लगभग माघ मेले में स्नान करते हैं। उनको बहुत बड़ी एक मानसिक ग्लानि और बहुत बड़ी उनके जीवन में मानसिक ठेस और दुख पीड़ा पहुंचता है कि खुला मांस की दुकान बिकने के कारण, खुला जो मतलब है कि मांस का लटका हुआ बकरा कटा हुआ और जानवर कटा हुआ और चीजें जो कटा हुआ। मेरा कहने का अर्थ है कि आप किसी भी धार्मिक स्थल का महत्व करें। जैसे पीछे में अभी महाराष्ट्र सरकार से कहा, तरकेश्वर ने भी नगर पालिका ने प्रस्ताव पास किया कि मतलब मंदिरों के आसपास, मस्जिदों के आसपास, मेरा कहना था कि क्या आप मछली मंडी, मांस मंडी जैसे मंदिरों के सामने रखते हैं, क्या आप किसी मस्जिद के सामने सुअर की दुकान खुलवा सकते हैं? आपको लाइसेंस जारी कर सकते हैं? कर सकते तो बताइए। तो उन्होंने हमें तुरंत बोला कि नहीं महाराज, पूरी तरह से किसी मंदिरों को महत्व को देखते हुए उसको निश्चित जो है पूरी का पूरी ये आसपास 3 किलोमीटर तक कोई मांस मछली की दुकान नहीं रखी जाएगी। इसी तरह से मेरा कहने का अर्थ है, इतने वास्तावान लोग जो हैं, आप बाउंड्री बनाकर, मंडी बनाकर, मांस मंडी नाम दीजिए, मछली मंडी नाम दीजिए, एक बाउंड्री के अंदर आप उसका उद्योग चलाइए, हमें कोई इतराज नहीं है। अगर हमारी भावनाओं से खिलवाड़ न किया जाए और हमें किसी प्रकार से भी, हमें ये मांग कमिश्नर साहब से और डीएम साहब से, मेलाधिकारी से मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के थी कि जो 15 करोड़ लोग आने वाले हैं उनकी आस्थाओं का ध्यान दिया जाए, जिससे कि यहाँ का उद्योग फले फूले धार्मिक। जैसे काशी विश्वनाथ जी में है, कॉरिडोर बनने से धार्मिक पर्यटक उद्योग प्राप्त हुआ, जिससे वहाँ के टेम्पू वाले, छोटे हलवाई, बड़े हलवाई, व्यापारी, चाहे गंगा नहाने वाले, चाहे नाई थे, चाहे वो नाय वाले थे, चाहे बाल बनाने वाले थे, चाहे वो पंडा समाज के हों, चाहे वो किसी भी सरकार राजस्व प्राप्त करने में, क्योंकि जब बिक्री बनी तो राजस्व बढ़ा, जब बिक्री बढ़ा तो
इस तरीके से पर्यटन के लिए एक कम से कम अभी जहां 20 लाख आदमियों को रोजगार मिलता है, संगम से 20,000 आदमियों को प्रतिदिन रोजगार मिलता है, 20,000 आदमियों को, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो सुरक्षाकर्मी हो, चाहे वो मतलब जो है नाव चलाने वाले हो, चाहे टेम्पू चलाने वाले हो, चाहे किसी प्रकार से भी जुड़े हुए संगम से लोग हैं, चाहे होटल वाले हो, धर्मशाले वाले हो, पर 20,000 आदमी को रोजगार मिला हुआ है। पर भारद्वाज कॉरिडोर बनने से और ये बासुकीनाथ कॉरिडोर बनने से, ये 12-14 माधो बनने के बाद और इसको सही रूप धार्मिक शहर घोषित करने के बाद ये समझिए जैसे काशी विश्वनाथ का उद्योग फल फूल रहा है और तमाम कोई जगह खाली नहीं, मतलब पर्यटन के हिसाब से यात्रियों से खाली नहीं है, हमेशा बुक रहता है। बहुत तादाद में 90% काशी का उद्योग बढ़ गया है, उज्जैन का कॉरिडोर बनने से उद्योग बढ़ गया है। जो आप देखते थे अयोध्या जीर्ण शीर्ण रहती थी, आज अयोध्या विश्व के पटल में हो रही है। जहां ग्रामीण में आप जानते थे अयोध्या जी में एक मामूली चीजें नहीं हुआ करती थी, एक मजिस्ट्रेट नजर नहीं आते थे, आज वहां तमाम अफसर, आले अफसर अयोध्या के रखरखाव में तमाम लगे हुए। कारण कि धार्मिक पर्यटन को, प्रयाग को ठीक ठाक देखभाल किया गया तो जल्दी प्रयागराज की कायाकल्प होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।